के बेबी की डिज़ाइनर फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। देखिए, हम गर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रॉक बनाएंगे, बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही सुंदर। ठीक है, इस प्रकार का हम सबसे पहले लाइनिंग लेंगे। ठीक है, इसके लिए आप 1.5 मीटर लाइनिंग ठीक है, 1.5 मीटर लाइनिंग लेना। इस प्रकार से इस लाइनिंग को 4 लेयर्स में फोल्ड कर देंगे। और बेबी के मेजरमेंट के लिए हमारे पास अगर कोई मेजरमेंट नहीं हो तो आप उनका रेडीमेड कोई भी कपड़ा उठा के आप मेजरमेंट कर सकते हैं। देखिए, इसमें हम तीरे का मेजरमेंट नहीं लेंगे। तीरा हमें करना है यहाँ पे 3.5 ओनली। ठीक है, इसमें तीरे का मेजरमेंट नहीं लेंगे। इफ ओनली चेस्ट मेजरमेंट यानी कि 20। ठीक है, 21 इस प्रकार से लिए। और ये फ्लेक्सिबल कपड़ा है, ध्यान रखेंगे। और फ्रॉक का जो कपड़ा है वो कॉटन का है, फ्लेक्सिबल नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से फैलाते हुए अब हम क्या करेंगे, तीरे का जो मेजरमेंट होगा वो हमारा होगा 3.5। ठीक है, हम स्ट्रिप में फ्रॉक बनाएंगे कि बहुत ही अट्रैक्टिव डिज़ाइन की स्ट्रिप टाइप में। ठीक है, 3.5 के बाद अब हमारा टोटल मेजरमेंट जो जाएगा वो यहाँ पे 7 के समथिंग जाएगा। ठीक है, तो 7 में से हमें करना है अप्रोक्सीमेट 4 इंच का लेंगे। ठीक है, 3 इंच के हम लोग स्ट्रिप करेंगे तो हम कितना लेंगे, यहाँ पे 4 इंच का लेंगे। तो यहाँ पे हम 4 इंच का मार्क्स करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे 3.5 था तो हमारा जो मुठा है वो 3। बेबी का ध्यान रखेंगे, मुठा घटेगा नहीं कि बढ़ेगा। ठीक है, अगर आपका तीरा 3.5 है तो जो ये मुठा होगा ये 3 होगा आपका। ठीक है, 1/2 इंच कम कर देंगे इसे। इसके बाद चेस्ट है इनकी 20। ठीक है, 21 कर देते हैं यहाँ से। और 1 इंच हम एक्स्ट्रा रखते हैं मार्जिन के रिगार्डिंग। इस प्रकार से इसे हम मैच करेंगे। और इस कंप्लीट कपड़े को हम यहाँ से लेंगे ताकि लूज पॉइंट ऑफ व्यू से आराम से एक्स्ट्रा कपड़ा हम अंदर ही छोड़ देंगे। ठीक है, अब ये वाली जो फ्रॉक बना रहे हैं हम, स्ट्रिप बदियों वाली बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 इंच था, 1.5 इंच मार्जिन कर लेंगे, थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा कर लेंगे। और यहाँ से हम मार्क्स करते हुए ऐसे हम विद द हेल्प ऑफ स्केल मार्क्स कर लेंगे। ये देखिए, स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट किया, इसे हम कट कर देंगे। आप इसकी एक चीज़ नोटिस करेंगे, इस फ्रॉक में जो हम डिज़ाइन देने वाले हैं, जो मुठा है उसकी कटिंग हम इस प्रकार से करेंगे। ये देखिए, इसमें मुठा ऐसे नहीं लेना, हमें थोड़ा सा मुठे का जो है, क्योंकि ऊपर हमें स्ट्रिप यूज करनी है, इस प्रकार से लेंगे। यानी कि इस प्रकार से लेवल लेंगे हम मुठे का। और जो गला है वो हल्का सा यहाँ से स्ट्रिप का पॉइंट छोड़ते हुए हम लोग, गला है वो यहाँ पे 2 इंच का हम मार्क्स करेंगे। और बिल्कुल यहाँ पे हल्का सा लेयर पॉइंट ऑफ व्यू में लेंगे, यानी कि गला हम इस प्रकार से कट करेंगे, इतना ओनली। ठीक है, ठीक है, नीचे के पोर्शन में हम लोग लाइनिंग नहीं यूज कर रहे हैं, सिर्फ आपके पोर्शन में लाइनिंग लगाएंगे और इसे अब हम सेपरेट करके हटा देंगे। ठीक है, अब कपड़ा रखते हुए इसे हम कट कर लेंगे। देखिए, इस प्रकार से 4 लेयर्स में हमने कपड़े को फोल्ड किया और जितना कपड़ा चाहिए, अभी जो लाइनिंग हमने कट की थी उस लाइनिंग को रखते हुए इस प्रकार से अब हम कट कर देंगे। ठीक है, ये हम 2 ईयर्स के बेबी की बता रहे हैं आपको। यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 1.5 या 2 इंच के समथिंग स्ट्रिप हो जाएगी बद्दियाँ, और 1/2 इंच नीचे की स्टिचिंग हो जाएगी। ठीक है, इसे इस प्रकार से अब हम कट कर लेंगे, यहाँ से इस प्रकार से। और यहाँ का जो पोर्शन है वो हम यहाँ से इस प्रकार से मैच करते हुए कट करेंगे। यहाँ पे रखते हुए इसे हम इस प्रकार से कट कर देंगे। ठीक है, लाइनिंग विद कपड़ा हमारा कट हो चुका है। अब हमें नीचे के पोर्शन की कटिंग करनी है। नीचे के पोर्शन की कटिंग करने के लिए हम इस प्रकार से कपड़े को 2 लेयर्स में फोल्ड करेंगे। 2 लेयर्स में फोल्ड करने के बाद इस प्रकार से इसे हम 4 लेयर्स में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ से 4 लेयर्स बनने के बाद जितना भी पोर्शन हमारा
ये वाला पोर्शन था, इस हिसाब से हम रख लेंगे, ठीक है। यानी कि इस पोर्शन का मेज़रमेंट देख लेते हैं हम टोटल कितना है उसी हिसाब से, या बेबी की आप जो कमर है या हिप्स मेज़रमेंट है उसका मेज़रमेंट देख लेंगे, ठीक है। 5.5 यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा 6। और जब आप देखेंगे, जब आप गोलाई में कटिंग करेंगे तो ये आपका 6 से एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। गोलाई में जब कटिंग होती है तो ये अपने आप ऑटोमेटिक 6 से ज़्यादा आ जाता है, यानी कि 24 से एक्स्ट्रा मिलेगा। 6 रखा है तो हमने यहाँ से जो लेंथ है वो रखेंगे हम 11.5 या फिर 11 ओनली, ठीक है। 11 नीचे से हम पिको कर देंगे तो यहाँ पे हम 11 रखेंगे और इसे हम एक सर्कल पॉइंट ऑफ व्यू में मिलाते हुए कटिंग कर देंगे, ठीक है। और इसको भी हम यहाँ से 1/2 इंच नीचे गोलाई बनाते हुए, यानी कि इधर की तरफ हमें नीचे की तरफ चलना है और ऐसे गोलाई बनाते हुए इसकी भी हम कटिंग कर देंगे। ऐसे मैच करते हुए हम लोग, ठीक है। और नीचे आप ये देख लेना कोई पोर्शन या हिस्सा आपका कपड़े का आ तो नहीं रहा है। इस प्रकार से गोलाई बनाते हुए हम यहाँ से भी इसकी कटिंग कर देंगे, ठीक है। अब इसे हमें 1 साइड से कट रखना है। इस फ्रॉक को हमें क्या करना है, 1 साइड से कट अप में रखना है, यानी कि कट पॉइंट ऑफ व्यू में रखना है। अब हम क्या करेंगे, इसे एक साइड से कट कर देंगे। कोई भी एक पोर्शन उठा लेना, फ्रंट या बैक जो भी आप उठाना चाहें। यहाँ से इस प्रकार से फोल्ड करेंगे और इसे हम सेंटर से बिल्कुल कट कर देंगे। ये देखिए, इक्विवेलेंट करते हुए हमने इसे सेंटर से यहाँ से ऐसे कट कर देनी है, ठीक है। और यहाँ से हमें इसे मैच करते हुए इक्विवेलेंट कर देना है। सिर्फ ये कटिंग 1 पोर्शन में होगी, ओनली फ्रंट पोर्शन में, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से दोनों पोर्शन को हम लोग कंबाइंड करके 1 साइड में रख देंगे। अब सेम जो हमने लाइनिंग और उसका पोर्शन कटिंग की थी, इसके 1 पोर्शन में भी सेम सीधी एक कटिंग जाएगी। ये कटिंग हम लाइनिंग के साथ स्टिचिंग करने के बाद में करेंगे, ठीक है। फ्रंट पोर्शन में ही इसकी भी कटिंग जाएगी, ये ध्यान रखेंगे। लेकिन ये कटिंग हम तब करेंगे जब फ्रॉक लाइनिंग के साथ स्टिच हो चुकी होगी। ठीक है, अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताती हूँ। हमारे दोनों पोर्शन यहाँ पे कट हो चुके हैं। हम लोग लास्टिक की ऊपर की स्ट्रेट की स्टिचिंग करेंगे। इस प्रकार के लिए इस प्रकार से हमने कपड़ा काट लिया इसके लिए, और लास्टिक हमने यहाँ पे 12 इंच के समथिंग जो है लास्टिक कट की है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले इस कपड़े को जितना लास्टिक का हिस्सा है ऐसे रखते हुए हम लोग स्टिचिंग लगाएंगे। लास्टिक को सिर्फ रखना है फॉर्मली, यानी कि सिर्फ दिखावे के पॉइंट ऑफ व्यू से रखना है और यहाँ से हमें स्टिचिंग लगानी है, ठीक है। ऐसे करते हुए अब हम लोग स्टिचिंग कर देंगे यहाँ से। अब हम यहाँ पे भी इक्विवेलेंट कर लेंगे इसको। इस प्रकार से हमें स्टिचिंग लगानी है, जितना लास्टिक का लेवल है सिर्फ वहाँ तक, ठीक है। इससे हमें लास्टिक का एक लेवल पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाएगा कि हमारी लास्टिक कितनी दूरी में आएगी, और उल्टे साइड करते हुए हमें स्टिचिंग लगानी है। हम इसे कम्प्लीटली स्टिच इसी प्रकार से ही करेंगे। देखिए, अब हम कोटी का पोर्शन रेडी करेंगे। इसके लिए लाइनिंग को, कपड़े को हम उल्टा रखेंगे और लाइनिंग को आप कैसे भी रखना चाहें, उल्टी या सुल्टी जैसे भी आप रख सकते हैं। इस प्रकार से हमने यहाँ पे रखते हुए इक्विवेलेंट वे में हम यहाँ से चेक कर लेंगे, हमारा तीरा इक्विवेलेंट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से रखते हुए अब हम स्टिच करना स्टार्ट करेंगे और साइड बाय साइड हम स्ट्रिप को बना के रेडी कर देंगे। यहाँ पे अब जो कपड़ा हमने स्ट्रिप के लिए रेडी किया था, इसे निकाल के इसमें हम स्ट्रिप डालते हुए इसे रेडी करेंगे। इस प्रकार से पिन डालते हुए इसे हम उल्टा कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से इसे ऐसे रखते हुए अब हम इसे किसी भी डायरेक्शन में डाल लेंगे, इसे उल्टा करेंगे घुमा के। इसे अब हम लास्टिक को इसमें इस प्रकार से डाल लेंगे। ये देखिए, कंप्लीट लास्टिक जो है हमने इसमें डाल ली है। इसी प्रकार से खिसका के इसे हम ऐसे लास्टिक को इसमें यूज़
यूज़ करके डाल लेंगे। ये देखिए, ठीक है। अब ये जो पोर्शन है इस पर हम स्टिचिंग लगा देंगे यहाँ की, इसको इक्विवेलेंट करेंगे पहले, ठीक है। यहाँ से इक्विवेलेंट करके अब हम इसे ऐसे स्टिच कर देंगे यहाँ से। ये देखिए, मशीन पे रख के हमने पहले इस वाले पोर्शन को अब हम निकाल लेते हैं यहाँ तक स्टिच करके। यहाँ तक स्टिच करके इस पोर्शन को हमें निकाल लेना है। अब स्टिचिंग हमें इस वाले पोर्शन पे लगानी है, लेकिन ध्यान रखेंगे आप यहाँ से इक्विवेलेंट करते हुए स्टिचिंग लगाएंगे ऐसे। यहाँ से ड्यूल स्टिचिंग 1 और ऐसे। अब यहाँ की स्टिचिंग कंप्लीट होने के बाद यहाँ से हम पिन निकाल लेंगे और इसे भी सेम वे में ऐसे ही हम लोग स्टिच करेंगे, किनारे के पास में रखते हुए। यहाँ से इलास्टिक को बिल्कुल किनारे के पास में करते हुए अब हम यहाँ से भी स्टिचिंग लगा लेंगे। इसे हम दोनों को इक्विवेलेंट खींचते हुए ऐसे खींचेंगे। देखिए, अब हम इसे इक्विवेलेंट करेंगे और ये जितना भी जॉइंट है इधर उधर जा रहा है, इसे हम बिल्कुल एक्यूरेट करेंगे जहाँ इसकी प्लेस होना चाहिए, यानी कि साइड में, ठीक है। इसे अब हम इस प्रकार से खींचेंगे ताकि ये जो चुनेटे हैं, अलसटे हैं, सब इक्विवेलेंट वे में डल जाए। ये देखिए, अब इस पर हम डी पैटर्न की स्टिचिंग लगा देंगे। यहाँ से मशीन को हम डी में कन्वर्ट करेंगे, D2। अब हम यहाँ से स्टिचिंग करना स्टार्ट कर देंगे और ये देखेंगे ये वाली जो स्टिचिंग होगी बिल्कुल इक्विवेलेंट करेंगे आप लोग। इस प्रकार से खींचते हुए हम इस स्ट्रिप को रेडी कर लेंगे। हमारी 1 सिलाई, इसी प्रकार से हम 2 या 3 सिलाई करेंगे। 1 स्टिचिंग को कंप्लीट होने के बाद अब हम साइड वाले किनारे पे सेकंड स्टिचिंग की स्टार्टिंग कर देंगे। ये देखिए, ये भी सेम इसी वे में सिलाई लगेगी इसकी कंप्लीट। देखिए, इस प्रकार से हमारी स्टेप बनके रेडी हो गई है। ये देखिए, ठीक है। अब हम इसे यहाँ से सेंटर में इक्विवेलेंट करते हुए यहाँ से सेंटर में कट कर लेंगे, ठीक है। कट करने से पहले हम सिलाई लगाना चाहे तो लगा भी सकते हैं, हम पहले सिलाई भी लगा लेते हैं। ऐसे सेंटर पे मार्क्स किया हमने और एक स्टिचिंग हमने इधर, ठीक है, और सेकंड स्टिचिंग हमें इधर, यानी कि जहाँ से हमें कट करना है उसकी दोनों तरफ से हमें स्टिच कर लेना है, ठीक है। और इसे अब हम यहाँ से कट कर देंगे, सेंटर के इक्विवेलेंट वे में कट करेंगे इसे। अब हम बताते हैं कि स्ट्रिप कैसे लगानी है आपको। देखिए, लाइनिंग का ये हिस्सा, आर्म होल वाला हिस्सा स्टिच होने के बाद अब हम स्ट्रिप यहाँ पे लगाएंगे। इस वाले हिस्से को ऐसे करेंगे और स्ट्रिप को हम इस प्रकार से रखते हुए यहाँ से हमने स्ट्रिप को रखा, ठीक है। अब इस पर भी हम स्टिचिंग लगाएंगे ऐसे। आर्म होल वाले हिस्से को हल्का सा इस लेवल में देंगे ताकि वो आराम से एडजस्ट कर ले स्ट्रिप को। इट्स मीन इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पे रखते हुए अब हम स्टिचिंग लगाएंगे ऐसे, थोड़ा सा नीचे ले जाके यहाँ से अब हम स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से ऐसे, ठीक है। अब इसे भी हम सेम इसी वे में यहाँ तक लेके आएंगे। जो गले वाला पोर्शन है इसे रेडी करेंगे हम लोग और यहाँ से यहाँ पे स्टिच करने के बाद सेम जैसे आपने पहली स्ट्रिप को रखा था ऐसे ही हम सेकंड स्ट्रिप को भी इसी प्रकार से यहाँ पे रखेंगे। ये देखिए, आर्म होल वाले हिस्से पे हल्का सा छोड़ते हुए यहाँ पे हमने रखा
ठीक है। और मशीन को इस वे में ले जाते हुए यहाँ से हमें स्ट्रिप तक लेके आना है मशीन को, जहाँ पे हमारी स्ट्रिप रखी है वहाँ तक आपके हिस्से की स्टिचिंग होगी और उसे आप यहाँ से कन्वर्ट कर देंगे। इस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे और यहाँ से अब आपको आर्महोल्स बना लेनी है, ठीक है। यहाँ तक स्टिच होने के बाद अब आप आर्महोल्स इस प्रकार से बना लेंगे, ऐसे। इस प्रकार से आर्महोल वाले हिस्से पे आप स्टिचिंग कर देंगे तो आप देखेंगे आपकी स्ट्रिप बहुत अच्छे से फ्रॉक में लग चुकी है। देख लीजिए ये वाली स्ट्रिप आपकी फ्रॉक में लग चुकी है, ठीक है। सेम हम सेकंड पोर्शन को भी अब इसी वे में रेडी करेंगे। अभी इसको हम उल्टा ही रहने देंगे, उल्टा नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए अब हम इस पोर्शन में स्ट्रिप को ऐसे लगाएंगे। सेकंड पोर्शन में वन पोर्शन हमारा रेडी, ठीक है। स्ट्रिप को हमने उल्टे वाले हिस्से में कर लेना है। इस प्रकार से आर्महोल को फोल्ड कर लेना है पहले से ही। आर्महोल को फोल्ड करने के बाद सेकंड पोर्शन में हम स्ट्रिप को ऐसे रखेंगे, ठीक है। और यहाँ से अब हम स्टिचिंग करना स्टार्ट करेंगे, ऐसे रखते हुए यहाँ से हम लोग स्टिचिंग करेंगे सेम वे में। हल्का सा चले, फिर हमने स्टॉप कर दिया। यहाँ से आर्महोल दोनों को इक्विवेलेंट कर लेंगे और यहाँ से फिर हमने यहाँ से, ठीक है। अब हमें सेम ये वाला गले का पोर्शन रेडी कर लेना है। यहाँ तक आने के बाद हमें फिर स्ट्रिप को रखना है। यहाँ तक गले का पोर्शन रेडी। अब हम फिर स्ट्रिप को, ये वाले हिस्से की स्ट्रिप आएगी यहाँ पे सेकंड वाले पोर्शन की स्ट्रिप आएंगी, तो इसे भी अब हम ऐसे रखते हुए आर्महोल में ही स्टिच कर देंगे। ये देखिए हमने स्ट्रिप को इस प्रकार से रखना है। यहाँ पे अब हमें स्टिचिंग लगाने से पहले यहाँ पे स्ट्रिप रखेंगे और इतना हिस्सा हमारा आर्महोल का बचना भी चाहिए। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ऐसे स्टिच करेंगे ऐसे। और यहाँ से अब हम जितना भी हिस्सा बचेगा यहाँ पे आर्महोल की स्टिचिंग कर देंगे। यानी कि आर्महोल को ऐसे रखते हुए अब हम यहाँ से स्टिचिंग लगा देंगे कम्प्लीटली। हमारी बिल्कुल मार्केट से मोल जैसी फ्रॉक रेडी हो जाएगी घर पे ही। जैसे हम मोल से फ्रॉक लेके आते हैं, काफ़ी कॉस्टली प्राइस में आती है वो फ्रॉकें, ठीक है। अभी दिखाते हैं इसको। देखिए इस प्रकार से दोनों पोर्शन हमारे रेडी हो गए हैं। ये ध्यान से देखिएगा, ये देखिए दोनों पोर्शन फ्रॉकें हमारे रेडी हो चुके हैं। दिस इज़ अ वन पोर्शन, देन दिस इज़ अ सेकेंड पोर्शन, ठीक है। अब हम इसके बाहर ही यहाँ पे स्टिचिंग लगाएंगे, आर्महोल वाली ये वाली स्टिचिंग अब हम लगा लेते हैं, ऐसे रखते हुए इक्विवेलेंट वे में करते हुए। देखिए इस प्रकार से इक्विवेलेंट करते हुए हम यहाँ से बाहर ही एक स्टिचिंग लगा देंगे। ऐसे करेंगे हम इसे यहाँ से, ठीक है। यहाँ से ऐसे रखते हुए हम लोग एक स्टिचिंग यहाँ पे लगा देंगे। ऐसे यहाँ से अब हम इसे ऐसे यहाँ से ले जाएंगे, ठीक है। यहाँ से स्टिचिंग, देन अब हम गले में भी सेम इसी प्रकार से गैप करते हुए, यानी कि इतना गैप रखते हुए आप यहाँ पे वन इसको क्या बोलते हैं, वन जैक का गैप रखते हुए आप यहाँ से इसे स्टिच करेंगे, ठीक है। सेम वे में हम कम्प्लीटली को यहाँ से रेडी कर लेंगे। वन का गैप रखते हुए यहाँ से स्टिचिंग, और देन यहाँ पे भी हमें वन जैक का गैप रखते हुए देखिए इस प्रकार से हमें स्टिचिंग करनी है जैसे मॉल के पैटर्न में स्टिचिंग होती है। वन जैक का गैप रखते हुए ऐसे हमें स्टिच कर लेना है। लाइनिंग को हम खिसका लेंगे ताकि लाइनिंग हमारी दिखाई ना दे अपने पोर्शन से। हमने लाइनिंग को खिसकाते हुए ऐसे स्टिच यहाँ से कर लेना है।
वन पोर्शन हमारा इस वे में रेडी हो गया है। अब सेकंड पोर्शन को भी सेम हम इसी वे में रेडी करेंगे। अब नीचे का जो पोर्शन हमने कटिंग की थी उसमें ये वाली पट्टी को हम ज्वाइंट कर लेंगे और ज्वाइंट हम उल्टी साइड से पट्टी का स्टिच करेंगे। यहाँ से ऐसे लेते हुए इस प्रकार से रखते हुए हम पट्टी को ऐसे करके स्टिच करेंगे। ठीक है, यहाँ से जहाँ से हमने कटिंग की थी उस सेंटर पॉइंट पे हमने पट्टी को रखते हुए यहाँ से स्टिच करनी है। ठीक है, पट्टी को आप ड्यूल लेयर में करना चाहें तो आप ड्यूल लेयर में कर सकते हैं, नहीं आप सिंपल वन लेयर में भी पट्टी को स्टिच कर सकते हैं। लेकिन कहाँ से, जहाँ से हमने सेंटर को कट किया था। ठीक है, इस प्रकार से हमें इसे रखते हुए स्टिच कर लेना है। सेम सेकंड पोर्शन को भी हमें जहाँ से हमने कट किया था वो वाला हिस्सा ये है, तो हम ध्यान करेंगे कि हमें उल्टे साइड से यानी कि इस प्रकार से रखते हुए, ठीक है, आप इसको खोल के अगर स्टिच करना चाहते हैं तो खोल के भी आप स्टिच कर सकते हैं। दिखाती हूँ कैसे। वन पट्टी हमने कंबाइंड में स्टिच की है और वन को हम खोल के स्टिच कर लेते हैं। ये पट्टी स्टिच होने के बाद इसे हम इस प्रकार से कट कर लेंगे और इस वाली पट्टी को अब हम यहाँ से ओपन कर लेंगे और अब हम इस पर स्टिचिंग लगाएंगे सेम वे में उल्टे पोर्शन से। ठीक है, जो पोर्शन हमने कट किया था उसमें उल्टे पोर्शन से हम इसे खोलते हुए ऐसे हमने ओपन किया इसे और अब हम यहाँ से इसमें स्टिच लगाएंगे। इसमें आप जो पोर्शन ओपन रखना चाहे वो ओपन रख सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, एक को हमें ऊपर लेना है पट्टी को, दूसरी पट्टी को हमें नीचे लेना है, इसलिए एक को हमें थोड़ा रखना है और दूसरी का लेवल जो भी हो वही रख लेंगे हम। देखिए इस प्रकार से ये वाली तो हमारी रेडी हो चुकी है। ठीक है, इसका सेंटर हम कट कर देंगे। यहाँ से सेंटर को हम लोग मैच करेंगे और बीच का सेंटर जो भी हमारा यहाँ पे आएगा उसे हम कट कर देंगे इस प्रकार से। यहाँ से मैच करते हुए यहाँ से हमें कट लगा देना है। सेम दोनों पोर्शन में हम इसी प्रकार से सेंटर को कट करते हुए मार्क्स करेंगे। ये देखिए यहाँ से। ठीक है, अब हम एक पोर्शन जो हमारा विदाउट कटिंग का था उसे हम रेडी कर लेते हैं, उसे हम स्टिच कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए इसे इस प्रकार से रखते हुए सेंटर पे सेंटर रखते हुए इसका भी हम सेंटर कट करके मार्क्स कर लेते हैं। यहाँ से हमने फोल्डिंग की और ये इसका सेंटर है, यहाँ से हमने इसे सेंटर से कट किया। अब इसे हम इस प्रकार से रखेंगे और यहाँ से इस प्रकार से अब हम इसे स्टिच कर देंगे। ठीक है, आप सेंटर से रखते हुए मेजरमेंट का हिसाब लगा लेंगे और स्टिचिंग फिर आप यहाँ से भी कर सकते हैं। स्टार्टिंग से यहाँ से ऐसे रखते हुए अब हम इसे स्टिच करेंगे इक्विवेलेंट वे में, यानी कि लाइनिंग के नीचे अगर आप सिलाई लगाना चाहते हैं तो पहले आप इसे भी रेडी कर लेंगे। ठीक है, वन पोर्शन को तो हम एज इट इज स्टिच करते हैं। ये देखिए इस प्रकार से रखते हुए हम लोग इक्विवेलेंट करते हुए इसे हम स्टिच कर देंगे। देखिए आई हैव डन माई वन पोर्शन। ठीक है, सेकंड पोर्शन में अब हम डिज़ाइन कर रहे हैं, उसे फोल्ड करते हैं। सेकंड पोर्शन ये वाला है हमारा। ठीक है, जो पट्टी हमने उल्टी साइड ली थी अब उसे हम उल्टे साइड लेंगे, यानी कि इस प्रकार से अब इसमें अपने हम स्टिचिंग लगा देंगे और थोड़ा सा छोड़ते हुए, यानी कि जितना दबने का हिस्सा हमारा गया है उतना हम यहाँ पे अब छोड़ेंगे भी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा गैप करते हुए अब हम इसे स्टिच करेंगे, यानी कि जितने हिस्से में हमारी स्टिचिंग हुई है हाफ इंच के समथिंग हम छोड़ते हुए स्टिच करेंगे। इस प्रकार से रखते हुए इसे कम्प्लीटली हम नीचे तक सेम वे में स्टिच करेंगे।
बटन लगाएंगे अच्छी अट्रैक्टिव डिज़ाइन में। ठीक है, ये हम बटन के लिए बना रहे हैं सामने से कट वाली रो। अब सेकंड पोर्शन जो हमारा था, देखिए अब सेकंड पोर्शन जो हमारा था उसे हम इस प्रकार से फोल्ड करते हुए इसे अप में रखेंगे। जैसे हम ब्लाउज की आई के पोर्शन को बनाते हैं सेम इसी प्रकार से इसे हम फालतू एक्स्ट्रा रखेंगे, ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से कम मोड़ते हुए और यहाँ से हम ऐसे स्टिच करेंगे। इस प्रकार से हमने इसे फोल्ड कर लेना है और यहाँ से स्टिचिंग लगानी हमें स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, जैसे हम ब्लाउज में आई का पोर्शन रेडी करते हैं सेम इसी प्रकार से हम इसमें ये वाला पोर्शन रेडी करेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे इक्विवेलेंट वे में हो। ठीक है, कोई भी पोर्शन बड़ा या छोटा नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से इसे कम्प्लीटली हम लोग स्टिच कर लेंगे। वन स्टिचिंग लगने के बाद अब हम सेकेंड स्टिचिंग वन जैक का गैप छोड़ते हुए, जो जिग जैक है हमारी उसमें वन का गैप छोड़ते हुए इसे भी हम स्टिच इस प्रकार से कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से इसे अब हमें स्टिच कर देना है। अब दोनों पोर्शन को अप डाउन सिचुएशन में रखते हुए यहाँ से आप ये ध्यान रखेंगे आप अप से स्टार्ट कर सकते हैं लेवल। ठीक है, जो भी पोर्शन आपका गैप करेगा वो एकदम मैनेज हो जाए, इसलिए आप यहाँ अप से स्टार्ट करेंगे और सिलाई मशीन को यहाँ से मोटा कर लेंगे। ठीक है, 4 पे करते हुए अब आप यहाँ से स्टिचिंग करना शुरू करेंगे। इसे हम ज्वाइन कर देंगे इस प्रकार से अप डाउन में रखते हुए। ठीक है, अब आप कोई से भी पोर्शन को अप डाउन में रख सकते हैं। रीज़न ये है आपका ये पोर्शन भी बड़ा हो चुका है। जितना इंच की स्टिचिंग हमारी हाफ इंच यहाँ पे स्टिच और हाफ इंच चाहिए, तो हमने इसे एक्स्ट्रा रखते हुए पहले से ही फोल्ड कर दिया। इस प्रकार से स्टिच होने के बाद जो भी पोर्शन हमारा छोटा या बड़ा रहेगा उसे हल्का सा हम लोग इक्विवेलेंट कर लेंगे। हम लोग इस प्रकार से इसे बराबर करेंगे और जहाँ से भी हमें लगेगा हमारा पोर्शन छोटा या बड़ा है उसे हल्का सा हम लोग कट कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से किया हमने। यहाँ से हमें लग रहा है कि हमारे पोर्शन में हल्का सा गैप है, इसे हमने इस प्रकार से कट कर देना है। अब इसे भी सेम वे में अब हम इसके साथ में सेकेंड पोर्शन के साथ में स्टिच कर लेंगे। यहाँ से सेंटर पे पहले इस पे हम लाइनिंग पे एक सिलाई लगा लेते हैं ताकि हमारी लाइनिंग इधर उधर नहीं जाए। ठीक है, इसे बैलेंस होते रहेंगे। इस प्रकार से सिलाई लगाने के बाद अब हम इसे भी सेम वे में रखते हुए स्टिच कर लेंगे। यहाँ से ऐसे इसे खींच के ऐसे करेंगे हम लोग और इसे भी हम सेम वे में सेंटर पे सेंटर मैच करते हुए यहाँ से हमने सेंटर पे सेंटर मैच किया और जितना भी हिस्सा हमारा बड़ा या छोटा हो उसे हम बाद में कट कर लेंगे। इस प्रकार से रखते हुए इसे अब हमें स्टिचिंग करना यहाँ से स्टार्ट कर देना है। ठीक है, दोनों पोर्शनों को हम लोग चेक कर लेते हैं और अब हम यहाँ से स्टिचिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। से देखिए ये हमारा फ्रंट पोर्शन है जो कि कटिंग में है और वो हमारा सेकंड पोर्शन है। ठीक है, बड़े छोटे का जो भी गैप होगा उसे अब हम यहाँ से कट कर देंगे।
अब हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल फ्रॉक की फिटिंग करनी है। यहाँ से फ्रॉक को इक्विवेलेंट वे में करते हुए स्टिप को हम यहाँ से इक्विवेलेंट करेंगे और हमें यहाँ से इसकी फिटिंग लगा देनी है। ठीक है, आप यहाँ पे मेजरमेंट के हिसाब से कर लेंगे और मैं यहाँ पे विदाउट मेजरमेंट फ्रॉक की स्टिचिंग कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ से छोटा बेबी है, थोड़ा बहुत लूज पॉइंट होगा, चल जाएगा, और गर्मी की फ्रॉक है। ऐसे यहाँ से इक्विवेलेंट करते हुए अब हम इसे इस प्रकार से स्टिच कर देंगे। ठीक है, सेम इसी प्रकार से सेकंड को भी हम इसी वे में रेडी करेंगे। यहाँ से हमें इक्विवेलेंट करना है, यहाँ से इक्विवेलेंट किया, यहाँ से ऐसे लेते हुए इतना यहाँ पे रखते हुए हमें यहाँ से स्टिच कर देना है। दोनों पोर्शन को हम यहाँ से इक्विवेलेंट कर देंगे और इस प्रकार से इसे हमें स्टिच करना है। आप फिटिंग का एक्यूरेट मार्क्स के हिसाब से बनाना चाहते हैं तो आप फिटिंग का मार्क्स लगा लेंगे। ठीक है, मैं लूज पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना चाह रही हूँ, इसलिए फिटिंग का फुल मार्क्स यहाँ पे अभी नहीं लगा रही हूँ। ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसे हम इस प्रकार से कट कर देंगे। ठीक है, इसका भी हम सेम इसी प्रकार से कट कर देंगे, यहाँ से ऐसे। दोनों साइड की कटिंग करने के बाद देखिए इस प्रकार से इतना पोर्शन हमारा यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब हम यहाँ से पिको कर देते हैं। नीचे वाले पोर्शन में कम्प्लीटली हम लोग पिको करना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले मशीन का जो पैटर्न है वो हम C2 कर लेते हैं। यहाँ पे हमने 2, देन हमें यहाँ पे C2। ठीक है, और अब हम इसे ऐसे रखते हुए उल्टी डायरेक्शन में, और स्टार्टिंग में एक बार हमें लेने में पिको में मशीन को दिक्कत आएगी, उसके बाद मशीन पिको बहुत अच्छे से करेगी। ये देखिए, एक बार मशीन लेने में दिक्कत करेगी पिको को। ठीक है, उसके बाद मशीन खुद पे खुद बहुत, देखिए अब अच्छे से पिको करेगी मशीन। यहाँ से अब हमने पिको करनी स्टार्ट कर दी है। हम कम्प्लीटली पिको इसी प्रकार से करते हुए आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। कम्प्लीट पिको सेम हम इसी वे में करेंगे। देखिए इस प्रकार से हमारी कितनी ही प्यारी डिज़ाइनर बेबी की फ्रॉक जो है रेडी हो गई है। ठीक है, इसमें हम फ्रंट पे बटन लगाएंगे। अभी बटन और स्ट्रिप का काम बचा हुआ है। पीछे 2 बदिया आप लगाना चाहते हैं लगाइए, नहीं लगाना चाहते हैं रहने दीजिए। इसमें आपको बटन लगाने पड़ेंगे। ठीक है, फ्रंट पे आप बटन लगाएंगे। ये देखिए आपकी कितनी प्यारी सी फ्रॉक यहाँ पे बेबी की रेडी हो चुकी है, देख लीजिए। ठीक है, इस पोर्शन को हम ओपन करेंगे, यहाँ से उधेड़ देंगे जो भी हमने ज्वाइंट किया हुआ है। उसके बाद सोकावटी पॉइंट ऑफ व्यू से बटन और नीचे हुक लगा देंगे हम लोग। ठीक है, इस प्रकार डिज़ाइनर कपड़े की कटिंग और स्टिचिंग जानने और देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, ताकि हम इसी प्रकार से वर्क करते हुए डिज़ाइनर कपड़े आपके लिए बनाते रहें। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में बड़े बेबी की डिज़ाइनर फ्रॉक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।